नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जौनपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा किया। पुलिस ने शनिवार को एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसने 150 से अधिक लोगों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की थी। पुलिस अधीक्षक आयुष श्रीवास्तव ने पुलिस लाइन में इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जलालपुर थाना क्षेत्र के कबूलपुर गांव निवासी प्रियम श्रीवास्तव पुत्र राजकुमार श्रीवास्तव ने राजरीता नाम से एक फर्जी फर्म बनाई थी। ठगी के पैसे वह अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बनाए गए फर्जी बैंक खातों में ऑनलाइन मंगवाता था, जिसकी जानकारी संबंधित घर वालों को भी नहीं होती थी। जब ग्राहक डिलीवरी के लिए बिल मांगते थे तो आरोपी इनवॉइस मेकर ऐप का उपयोग करके अपनी फर्म राजरीता का फर्जी बिल बनाता था। इसके बाद पिक्स आर्ट ऐप से DTDC कुरियर की फर्जी बिल्टी बनाकर ग्राहकों के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देता था, लेकिन माल डिलीवर नहीं करता था। प्रीमियम श्रीवास्तव एक्सपोर्टर इंडिया और इंडिया मार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करके ग्राहक घुसता था और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसे मंगवाता था। बैंक खातों की जांच में सामने आया कि 2021 से अब तक उसके खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी लेन देन हुए हैं। नहीं, आप देखिए बहुत लोग हैं पिक्चर देख करके या बहुत लोग दूसरे की नकल करके करते हैं, बोल रहा हूँ या कोई और साथी होता है, आप तो अकेले आपने किया है। तो ये आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया ये कि इस तरह करते हैं, फ्रॉड करके हम इस तरह पैसा वसूलेंगे? ऐसे ही करा था दिमाग में। अरे देखिए कैसे आया कैसे कर रहे हैं भाई? आइडिया तो कहीं से भी आपको मिला, ये तो आप मान के चलिए। कप्तान साहब बैठे हैं तो आप लोगों को बड़ा अनुभव है, हम लोग तो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। आइडिया कहीं नहीं था, जैसे बहुत लोग पिक्चर देख करके डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। तो आपको यह करने का आइडिया कहाँ से मिला, किसने आपको दिया, क्या क्या खरीदा आपने इस पैसे? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि साइबर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई शासन और DGP महोदय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसी के क्रम में आज जौनपुर पुलिस द्वारा हमारे साइबर थाना, हमारी कोतवाली थाना द्वारा एक ऐसे साइबर ठग का खुलासा हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा शांत रहिए। ऐसे साइबर ठग का खुलासा हुआ है जिनके द्वारा A4 जो पेपर है उसको सस्ता शो करके माल ऑर्डर लिया जाता था और फेक इनवॉइस, फेक बिल्टी और फेक कुरियर दिखा के, व्हाट्सएप में दिखा के उनसे पैसे ठगी की जाती थी। और इसके माध्यम से इन्होंने पिछले 2021 से 1 करोड़ से भी ज़्यादा धन अर्जित किया था, जो हम ट्रैक कर पा रहे हैं। और 100 से भी अधिक व्यक्तियों के साथ इन्होंने ये साइबर ठगी करी है। यह पैसा ये अपने माता, अपने पिता, अपनी बहन, अपने खुद के और जो इनकी वेबसाइट बनाई है राजरीता एंटरप्राइजेज या मंगल इंडस्ट्री, इनके खातों में यह पैसे लेते थे और यह पूरी चीज़ ये करते थे। और इसके द्वारा, जैसे मैंने बताया, 1 करोड़ से भी पैसे ज़्यादा अर्जित किए थे। जो फेक इनवॉइसेस है वह इनके पास ऐप्स हैं, इनवॉइस मेकर, ट्रांसपोर्ट मेकर, उसके थ्रू ये फेक इनवॉइसेस बनाते थे। व्हाट्सएप में ये क्लाइंट को सेंड कर देते थे और उसे बोलते थे कि हमारे द्वारा कार्य किया जा चुका है, आप तक ये डिलीवर नहीं हुआ। और फिर वो थक हार जब जाता था तो उसका नंबर ब्लॉक भी कर देते थे। मैं ये बताना चाहूँगा कि यह इन्होंने अलग अलग लोगों को फ्रॉड किया है, जिसमें 2 फ्रॉड जो क्लाइंट थे इनके, एक फिलीपींस के और एक नेपाल के क्लाइंट को भी इनके द्वारा फ्रॉड किया गया। इनका नाम है प्रियम श्रीवास्तव, ये रहने वाले हैं जलालपुर कबूलपुर में। और यह पूरा प्रकरण हमारा खुलासा हुआ है। साइबर की जो हमारी टीम है, हमारे प्रतिबिंब पोर्टल से हमने इनको चिन्हित किया। हमने NCRP में कंप्लेंट्स देखी तो 20 से भी अधिक NCRP में कंप्लेंट्स थी और इनके द्वारा हमने इनको पकड़ा दबिश देके। और इनके ऊपर आपराधिक इतिहास में पिछले 3 मुकदमे लिखे गए हैं। एक मुकदमा वाराणसी, एक प्रयागराज और एक जलालपुर में ही लिखा गया है। और अन्य सिविल मुकदमे भी इनके ऊपर हैं। और आज वाले मुकदमे में क्योंकि यह फोर्जरी हो रही है तो इनको हम जेल भेज रहे हैं और ये अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और पूरी विवेचना हम अच्छे से करेंगे। हमारे द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि जो भी एसेट्स अर्जित किए हैं ये फ्रॉड की थ्रू, वह सब सीज कराया जाए और इनके अकाउंट्स भी सीज कराए जाए। पुराना रिकॉर्ड भी इसका रहा है पहले से भी। जैसे मैंने बताया, इनके ऊपर 3 आपराधिक इतिहास हैं। एक वाराणसी में मुकदमा पंजीकृत हुआ है 2021 में, एक प्रयागराज में और एक जलालपुर में। और ये 4था मुकदमा अभी पंजीकृत हो रहा है। और इनके ऊपर सिविल भी मुकदमे पहले पंजीकृत है।
और हमारे एनसीआरपी पोर्टल में भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स मिली हैं। 20 से अधिक कंप्लेंट्स हमें मिली हैं। कितने वर्षों से ये काम कर रहा है और इसके साथ कितने और अन्य लोग भी हैं? यह जब हमने इस पे काम किया तो इनका जो पहला ठगी थी इनके द्वारा 2019 में बताया, जो एक नेपाल के क्लाइंट को इनके द्वारा ठगी की गई थी। और यह जो हमारे द्वारा इनके बैंक अकाउंट को देखा जा रहा है तो 2021 से ये काफ़ी एक्टिवली इन्होंने काम किया है। और 2021 से ट्रैक किया जाए तो 1 करोड़ से भी अधिक धन अर्जित किया है फ्रॉड के माध्यम से। और अभी यह पूरा अकेले काम कर रहा था। यह अपने माता पिता और बहन के अकाउंट भी यूज़ कर रहा था, लेकिन इसके द्वारा बताया गया कि वह अकाउंट इसने खुद ही बना के खुद ही उसे ऑपरेट कर रहा था, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और विवेचना में इसको देखा जाएगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। ये 2021 की घटना है। 25/10 को हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया। उसके 10-15 दिन पहले से हमने वेबसाइट पे सर्च किया A4 पेपर के वास्ते, और A4 पेपर के वास्ते जब सर्च किया इनका कॉल मेरे पास आया। मैं A4 पेपर जो कि 1200 रुपये पेटी चल रहा है उसको कम पैसे में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो उन्होंने कहा 825 रुपये में मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो हमारी इनकी व्हाट्सएप पे जो है बातें हुई, फिर मुलाकात भी हुई। हम त्रिलोचन गए भी इनके यहाँ, तो वहाँ जो है ये एक होटल था उस पर मिले हमसे, कहे कि आप जो है कितना पेपर लेंगे। तो हमने कहा कि भाई हमको जो है कम से कम 5 लाख 6 लाख का पेपर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा 6 लाख का पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके एवज में आप 2 लाख रुपये देंगे और प्लस ट्रक का भाड़ा वगैरह देंगे। तो हमने 2,17,000 रुपये इनको 25/10/2001 में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में माल आ रहा है, ट्रक माल आ गया, आपके यहाँ डायरेक्ट डिलीवरी हो जाएगा। तो हम अपने घर पे इंतजार करते रह गए। तो ये धीरे धीरे हर हफ्ते बातें होती रही, मतलब 1.5 महीने 2 महीने गुजर गए। फिर हम गए इनसे मुलाकात करने, तो वहाँ इनका कोई दुकान वगैरह कुछ भी नहीं था, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तो सब टोटल फ्रॉड था। अच्छा, तो भी आदमी जो है अगल बगल पता करना चालू किया तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ दुकान थी भैया एक ठो, वैसे नॉर्मल दुकानें थी, पेपर ऊपर रखते थे, वो दुकान बंद है, यही दुकान है। तो धीमे धीमे जो है फिर मैं 1 महीने 1.5 महीने बाद आना जाना हुआ। तो आते जाते आदमी थक गया। तो फिर अगर लोकल इशू जो है, मतलब लोकल लोगों से मुलाकात किया, बात किया, तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत नंबर 1 का फ्रॉड है, काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड। आप कैसे बच गए? आप कहाँ के रहने वाले हो? कैसे हो? क्या हो? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखंड प्रताप सिंह है और यहीं मैहर देवी मंदिर के पास परमानंदपुर मोहल्ला है। आपने शिकायत कब किया था? हमने शिकायत परसों जो है SP सिटी साहब आयुष श्रीवास्तव से मुलाकात की, इनसे बातें की। तो आपने सुझाव दिया कि आप जो है कोतवाली, आपका परिचित कोतवाली है, आप कोतवाली में चले जाइए। SO साहब वहाँ विश्वनाथ जी हैं, उनसे मुलाकात करिए और उनको लिखित तहरीर दीजिए, तभी उनके खिलाफ हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक मेरे पास रिटर्न में आइएगा तब तक कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम जो है कोतवाली गए, वहाँ लिखित तहरीर दिया हमने जो है। तो उन्होंने, अच्छा कोतवाल साहब परसों मुलाकात नहीं हो पाई, तो उन्होंने कहा, वहाँ जो महोदय थे उन्होंने कहा कि सुबह आइए। तो कल हम सुबह गए हैं, तो लिखित उनको वो दिए हैं। और उसके बाद उन्होंने तुरंत हमारे सामने साइबर सेल के देवेश जी को फ़ोन किया और बुलाया, उनसे कहा कि जो भी हो अविलंब कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करिए। तो ये परिस्थितियाँ थी। तो कहने का मतलब हम जो है जो प्रताड़ित थे वो तो थे ही, हमको इनको जानने में 1.5 साल 2 साल लग गए, खाली इनका घर परिवार जानने में। फिर आए गए कई बार इनके घर, इनके माता पिता सब दे देंगे, वो कर देंगे। मुलाकात खाली 2 ही बार इनके पूरे परिवार से हुई और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपको दे देंगे। उसमें हमारे मित्र थे, वहीं बगल के थे, तो बेचारे प्रवेश कुमार श्रीवास्तव थे, पत्रकार हुआ करते थे, गुजर गए, नीलगाय से एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों को याद होगा तो याद होगा। तो हमारे घनिष्ठ मित्र थे, उन्हीं के बगल इसका घर था। तो हमने काफ़ी दबाव देना चाहा, लेकिन कोई बातें बनी नहीं। आजकल परसों, बल्कि उसकी कुछ रिकॉर्डिंग है, अगर आप लोग चाहिए तो हम दे दें, जो उसने बोला है। अगर